एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब ये बाद में कहेंगे। अभी जो 2-2, 5-5 मिनट का वक्त मांग रहे, तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान से आए साजिद सुलेमानी साहब अपने ख्यालात को यहाँ पर रखें। वो क्या कहना चाहते हैं, उनके अपने क्या तजुर्बात है, क्या करने का हौसला है, क्या करने की उमंग है, क्या क्या किए, तो बराए मेहरबानी यहाँ पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। मंच पर ऑल इंडिया जमीयत कुरैश के अध्यक्ष परम सम्माननीय सिराज कुरैशी साहब, हाजी यूसुफ कुरैशी साहब, अब्दुल मजीद कुरैशी साहब, हामिद कुरैशी साहब, तमाम सूबे के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सम्मानित कोर कमेटी के मेंबरान, कुरैशी जमात के एकमात्र वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर से आले जनाब फजलुर रहमान साहब, हमारे राजस्थान से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री बड़ी बहन नफसीन इंसाफ साहब, यूथ विंग के अध्यक्ष छोटे भाई इमरान कुरैशी साहब, तमाम सम्मानित युवा, नौजवान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, धन्यवाद देना चाहूंगा आज जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को कि यूथ विंग का सबसे लंबा कार्यकाल मेरा रहा 5.5 साल। आंखों में मेरे कुछ तकलीफ हो गई थी, अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी मेरे को, उसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। 5.5 साल का वक्फा रहा, पूरे हिंदुस्तान का मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अलग अलग कमेटियां बनाई जो अपने हिसाब से आज भी काम कर रही हैं। राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो, पद हमेशा अराजी रहता है, आज है कल नहीं है। पद नहीं रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका विरोध करें संगठन का। ऑल इंडिया जमीयत कुरैश हिंदुस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है। इसको हम फैमिली ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। एक परिवार का एक संगठन है जिसके अंदर एक ऐसी बिरादरी कुरैश कम्युनिटी जिसमें से आप सोचिए कि आप कहां से आते हैं। आकाए दो जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरैश कबीले से, आपके 4 यार कुरैश कबीले से, और बहुत हम मुबारक लोग हैं हिंदुस्तान के लोग कि हमारा पहला स्वतंत्रता सेनानी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वह भी कुरैशी। आप उनके फादर हैदर अली की विकिपीडिया खोलेंगे तो उसमें आएगा कि आप ट्राइब कुरैश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आप ही का एक फर्जन महारानी शाहरुख बेगम, आपका जो चौथा लड़का था उसकी पोती थी महारानी शाहरुख बेगम, उसका पोता था हुमायूं बहादुर। उसने 1885 में मद्रास के रहने वाले थे, वो मद्रास चले गए थे टीपू सुल्तान साहब की वफात के बाद। उन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए एक राजनीतिक संगठन खड़ा किया 1885 में। उसका सारा पैसा जो लगा नवाब हुमायूं बहादुर साहब का लगा, जो टीपू सुल्तान की औलाद रही। तो हर तरीके से कुरैश कम्युनिटी कहीं ना कहीं देश के विकास में, देश के सर्वांगीण विकास में, संपूर्ण विकास में, देश का आर्थिक विकास हो, देश का सामाजिक विकास हो, एक राजनीतिक आंदोलन हो। आबू आसिम साहब का हम स्वागत करते हैं। आप समाजवादी पार्टी से एमएलए और बहुत बड़े आप नेता हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप रुए रवा है।
मैं आपका ऑल इंडिया जमीयत कुरैश और पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। अल्लाह। हिंदुस्तान का स्वतंत्र आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, हर जगह कुरैश कम्युनिटी ने अपना रोल निभाया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने में आता है हिंदुस्तान आर्थिक बर्बादी की तरफ जा रहा है, मगर इस आर्थिक बर्बादी के साथ साथ कुरैश कम्युनिटी को भी बर्बाद किया जा रहा है। हमें अच्छे से याद है शरद पवार साहब जब फूड मिनिस्टर हुआ करते थे, शरद पवार जी के मिनिस्ट्री के अंदर एक विभाग होता था अपेडा। अपेडा के अनुसार तवज्जो के साथ मैं बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कुरैशी कम्युनिटी पूरे इंडिया से 45,000 करोड़ का राजस्व देती थी और ये 45,000 करोड़ का राजस्व भारत के सर्वांगीण विकास के लिए होता था। पूरा का पूरा व्यापार आज बर्बाद कर दिया गया। इसमें कुरैशी कम्युनिटी बर्बाद कितनी हुई ये बात की बात है, मगर साथ साथ हिंदुस्तान भी बर्बाद हुआ, जो बहुत ही अति सोचने का विषय है कि आज हमारा देश क्यों बर्बाद हो रहा है। आज हिंदुस्तान के विकास के अंदर ये एकमात्र समाज था जो 45,000 करोड़ का राजस्व देता था। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर जैन समाज बहुत राजस्व देता है। इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने टैक्स देने का काम किया तो वह कुरैशी समाज रहा। सिर्फ 45,000 करोड़ अपेडा के रूप में मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो फूड एंड ट्रांसपोर्ट फूड मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसके अलावा कुरैशी समाज का कंस्ट्रक्शन का व्यापार, उससे वो अलग टैक्स देता है। उसके अलावा उसका होटल का व्यापार, उसका वो अलग टैक्स देता है। छोटे मोटे व्यापार मिलाकर के आप सोच सकते हैं कुरैशी समाज कितना बड़ा इस हिंदुस्तान के आर्थिक विकास के अंदर सहयोगी रहा। मगर आज यह समाज चारों तरफ देखता है कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। देश को जिस समाज ने बनाया, जिसको आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस देश को समाज को आजाद करने के लिए, देश को आजाद करने के लिए एक राजनीतिक संगठन खड़ा किया, जिस समाज के लोगों ने आज उस समाज को बर्बाद किया जा रहा है। उस समाज के साथ साथ आज धार्मिक प्रताड़ना दी जा रही है, हमें धार्मिक स्तर पर परेशान किया जा रहा है। आने वाला समय बहुत बुरा होगा। सिराज साहब ने ये बात 2010 में कही, 11 में कही, 12 में कही, 13 में कही। सिराज साहब कहते थे कि 10 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, और आज वो वक्त आ गया जो सिराज साहब बात कहा करते थे। इतने हालात बुरे कर दिए गए कि आज हम ट्रेन में सफर करते हुए डरते हैं। आज हम अपने समाज की बात करते हुए डरते हैं। आज हम इस तरह की स्थिति आ गई, आज हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों के ऊपर आज सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। मैं भारतीय पुरातत्व संरक्षण का 4 साल का सदस्य रहा भारत सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एकमात्र नॉन एमपी मुस्लिम जो इस विभाग में रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय पुरातत्व संरक्षण में क्या था। वर्शिप एक्ट 91 आया, जिसके तहत साफ था कि 1947 के पहले जो धार्मिक स्थान जिस रूप में वो उसी स्थान में रहेगा। इसलिए आप लोगों को खामोश हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का ऐसा आंदोलन ना करें जिससे देश के अंदर नुकसान हो। भारत का संविधान हमें सुरक्षा देता है। भारत का संविधान में बहुत कुछ है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करने पड़ेंगे हर घर के अंदर एक वकील। हम घर में हमें तैयार करने पड़ेंगे शिक्षा के केंद्र। हमारे CSR फंड होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, जो बहुत बड़े व्यापारियों के पास में है। आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा व्यापार हमारे पास में है। आज हमारे CSR फंड से हमें जगह जगह स्कूलें तामीर करनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हवाबाजी से कुछ नहीं होगा। जमीयतुल कुरैश को अलग से लीगल सेक्शन बनाना चाहिए। हमारा लीगल सेक्शन कमजोर है। हमारे लोगों पर हिंदुस्तान की टोटल मुस्लिम आबादी का 20% भाग कुरैशी समाज है। कुरैशी समाज हर जगह एक परोपकार के रूप में, हर जगह आशीर्वाद के रूप में रहता है। आप किसी भी शहर में उठा के देख लीजिए, उस समाज का कुरैशी वहां का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वह कुरैशी समाज की तरफ देखता है दूसरा मुस्लिम समाज कि ये हमारी हिफाजत करेंगे।
आज हमें उन तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए आगे आकर के हमें लीगल सेक्शन बनाना चाहिए, हमारे बच्चों को वकील बनाना चाहिए, हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन देनी चाहिए, शिक्षा के अंदर उनका विकास कराना चाहिए। आज व्यापार के अंदर, राजनीति के अंदर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तमाम राजनीतिक संगठनों के मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, चाहे मुस्लिम समाज के संगठन हो, चाहे किसी जाति विशेष के संगठन हो, कुरैशी समाज से वो इतना नफरत करते हैं कि राष्ट्रीय लेवल के ऊपर आज तक किसी भी पार्टी के अंदर एक भी कुरैशी नहीं। सोचिए आप, मैं हर एक संगठन की बात कर रहा हूं, चाहे मुस्लिम समाज के संगठन हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो, बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी आप संगठन उठा कर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसका एक भी प्रतिनिधित्व तो आपको नजर नहीं आएगा। राज्यसभा, एमएलसी बहुत बड़ी बात होती है, संगठन के अंदर भी आपका एक आदमी नजर नहीं आता। हिकारत की नजर से देखा जाता है उस कौम को जिसने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, जिस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कौम लड़ती है, जिस कौम ने राजनीतिक आंदोलन किया, सामाजिक आंदोलन किया, जिसने देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान दिया, उस कौम से आज नफरत की जाती है। जिस कौम के अंदर आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बनी हाशिम अल कुरैश के अंदर, जो कुरैशियों को से खिलाफत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, खुलेआम से कहना चाहूंगा कि आप आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से नफरत करते हैं। कुरैश हल्की चीज नहीं है। एक कौम कुरैश तूने तुम हवाओं में जलाए है चिराग अक्सर, जिन हवाओं ने उलट दी थी साजिद बिसाते अक्सर। कभी जिस कौम के पत्थर गिरा करते थे, आज वे कौम पत्थरों पर बैठी नजर आती है, चौराहे पर बैठी नजर आती है, जेलों में नजर आती है, हर चौराहे के ऊपर हमारे पर लठ बरसते नजर आते हैं। आखिर इसका कसूरवार कौन है? हमें खुद को शुरुआत करनी पड़ेगी शिक्षा के बदौलत। आज आपका कोई हामी नहीं है, कोई नासिर नहीं है, कोई आपका भला चाहने वाला नहीं है। सोच लीजिए, आपका भला अगर कोई कर सकता है तो कुरान का वह पहला शब्द इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के लिए जिसने तुझे पैदा किया। पढ़ो इस कौम की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, इस देश को वापस आजाद कराने के लिए, इस देश को वापस मजबूत करने के लिए। सिर्फ पढ़िए, आप सब काम छोड़कर इसे पढ़िए और अपनी नस्लों को पढ़ाइए। उस शिक्षा तक पढ़िए जहां तक कोई सोच नहीं सकता। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर सिराज साहब आप उसके चेयरमैन है, उसके अंदर आईएएस बनाने की ट्रेनिंग चलती है। आपके बच्चों को आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, आईएफएस बनाइए, आईआरएस बनाइए। सिर्फ आपको एक एमएलए, एक एमपी 5 साल के लिए बनता है, मगर जिस दिन आपका बच्चा आईएएस बन गया वो 40 साल लाज करेगा। सोचिए, शिक्षा वह हथियार है जिसको कोई सोच नहीं सकता। शिक्षा की बदौलत आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में नजर मार के देखिए कि आपने कितने काम किए हैं। मैं जिस शहर से आता हूं उस शहर में आके देखिए, हमने लोकल व्यवस्था के हिसाब से, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग हैं, उन्होंने इमाम साहब के दुआओं की वजह से आज 15 करोड़ की जमा मस्जिद तामीर की है। किसने की? हमारे समाज के बुजुर्गों ने की, और 1 रुपया बाहर से चंदा नहीं लिया। आज 10 रुपये का स्कूल फ्री चलता है, हमारे बुजुर्ग लोग चलाते हैं वहां पर हमारे शहर में। सिराज साहब आके दे के गए हैं। सिराज साहब 10 साल पहले कहा करते थे मीट की दुकान के बाहर कांच का लगा होना चाहिए, मार्बल लगा होना चाहिए, टाइल लगी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सिराज साहब देख के गए कि एकदम इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हमारे बुजुर्गों ने की है। शहर को डेवलप करने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए कुरैशियों को आगे आना पड़ेगा। आज आप खुले तौर के ऊपर निशाने पर है सरकार के। अल्लाह ताला हमें और आपको सबकी हिफाजत करे और हमें सबको एक दूसरे की मदद करने वाला बनाए, और हमें अल्लाह वो ताकत दे कि हम इस देश का फिर से विकास कर सके, हम इस देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कर सके। मैं अपनी बात को यही करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये थे साजिद सुलेमानी साहब, जो कोर कमेटी के मेंबर भी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के और साबिक यूथ के अध्यक्ष। मैं अब आपके सामने हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत